अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात शारदीय नवरात्र की, जिसकी शुरुआत इस साल 22 सितंबर से हो रही है, जिसके लिए देश भर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इन तैयारियों के तहत कहीं देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कहीं अलग अलग थीम पर देवी दुर्गा के भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। शक्ति उपासना के इस पर्व को लेकर कैसी चल रही है तैयारियां, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। शक्ति उपासना का पर्व आने से पहले ही सजने लगी देवी दुर्गा की प्रतिमाएं और आकार लेने लगे भव्य पंडाल भी। ये तैयारी शारदीय नवरात्रि को लेकर है, जिसकी शुरुआत 7 दिन बाद यानी 22 सितंबर से होने जा रही है। ऐसे में देश भर में मूर्तिकार इन दिनों देवी दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कहीं मूर्तियों में रंग भरा जा रहा है, कहीं प्रतिमा का श्रृंगार हो रहा है। ये तस्वीरें अयोध्या से आई हैं, जहां बंगाल से आए 20 मूर्तिकार इन दिनों दिन रात मूर्तियों के निर्माण में लगे हैं। यहाँ पे 20 लोग को लेके आए, 20 मिस्त्री को कलकत्ता से, और बहुत मेहनत करने के बाद तैयार कर पाएंगे। जी, रात 2 बजे तक मेहनत करते, सिर्फ दोपहर में 3 से 5 बजे तक रेस्ट लेते, बाकी रात 3 बजे तक काम होता, फिर 6 बजे 7 बजे जाग जाते। 100 मूर्ति बनाई जा रही है। मूर्तिकार उत्तम कुमार ने बताया कि इस साल अलग अलग आकार की करीब 100 मूर्तियां वो और उनके साथी मिलकर बना रहे हैं, जिनकी कीमत 4000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की बताई गई है। सबसे बड़ी प्रतिमा अंजनीपुरम कॉलोनी के लिए बनाई जा रही है, जो देवी काली के स्वरूप में होगी। इस बार काली जी स्वरूप ज्यादा मांग है। काली जी का करीब आप पहले 1-2 बनता था, सिर्फ अंजनीपुरम बनता था, अब 7 काली जी हमरे खटाल में बन रहा है, बाकी और 10 खटाल उसमें पता नहीं कितना बनेगा। दुर्गा पूजा का ये पर्व वैसे तो पूरे देश में ही धूमधाम से मनाया जाता है, मगर जैसी रौनक बंगाल में दिखाई देती है वो अद्भुत है। वहाँ सजने वाले दुर्गा पूजा पंडालों में एक से बढ़कर एक देवी दुर्गा की प्रतिमाएं इन पंडालों की रौनक बढ़ाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं बंगाल के ही कारीगर बनाते हैं। इन्हीं में से एक मूर्तिकार हैं बर्धमान जिले में रहने वाले सिद्धार्थ पॉल, जिनकी बनाई प्रतिमाएं न सिर्फ बंगाल के पंडालों में सजती हैं, बल्कि विदेशों में भी भेजी जाती हैं। इस साल सिद्धार्थ पॉल की बनाई प्रतिमा पहली बार कनाडा के ओंटारियो भेजी गई है। কিন্তু সবথেকে আনন্দের খবর যেটা সেটা হচ্ছে আমার একটি ছোট্ট প্রতিমা কানাডা যাচ্ছে। মানে কানাডা এর আগে আমার অন্যান্য কাজ গেছে, কিন্তু দুর্গা প্রতিমা তো কখনো যায়নি, সেই জন্য আমার এটা খুব ভীষণ আনন্দের। কানাডায় হ্যাঁ প্রবাসী বাঙালি আমার একটা ভাগ্নির পরিচিত ওরা, তো ওরা ওখানে ওর সঙ্গে যোগাযোগ আছে, বা আমার ভাগ্নি যোগাযোগ করে দেয় ওদের। আমার এই কাজটার প্রতি খুব ভালোবাসা আছে আর কি, এবং এখানে এসে বিয়ে হয়ে এসে পর থেকে আমার এই কাজটা দেখে তার মানে কাজের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়, এবং ছেলে একটু বড় হওয়াতে আমি এই কাজটাতে একটু যোগ দিয়ে হেল্প করা সাহায্য করতে আর কি। सिद्धार्थ पॉल मूर्ति निर्माण का ये काम अपनी पत्नी के साथ मिलकर करते हैं। दोनों को इस बात की खुशी है कि वो भले ही विदेश नहीं गए हैं, लेकिन उनकी बनाई प्रतिमाएं विदेशों में पहुंच रही हैं, जिसके चलते बंगाल की कला संस्कृति की चमक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फैल रही है। बर्धमान से सुजाता मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और शारदीय नवरात्र के साथ ही आपको बता दें, इसकी शुरुआत के साथ देश भर में रामलीला महोत्सव की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में रामलीला के लिए देश भर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मथुरा में जहां रामलीला से पहले गणेश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, वहीं दिल्ली की प्रसिद्ध लवकुश रामलीला कई मायनों में ऐतिहासिक, अद्भुत और भव्य होने वाली है। गाजी बाजी के साथ जब धूमधाम से निकली शोभा यात्रा, तो हर कोई भाव विभोर हो गया। किसी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और किसी ने आरती उतारी।
ये तस्वीरें श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से आई हैं, जहां हर साल की तरह इस साल भी रामलीला महोत्सव का श्री गणेश इस गणेश शोभा यात्रा के साथ हो चुका है। हालांकि गणेश शोभा यात्रा से पहले मुकुट पूजन की परंपरा श्री रामलीला सभा की ओर से निभाई गई। जिसके बाद श्री कृष्ण जन्म स्थान के मुख्य द्वार से श्री गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के सभी प्रमुख रास्तों से होकर गुजरी। रामलीला का जो 22 दिवसीय महोत्सव है वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आज से शुरू हो जाएगा और ये लीला का मंचन शाम 7 बजे श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर में लीला मंच पर शुरू होता है और करीब 10 बजे तक भगवान श्री राम की जो लीला है, चाहे भगवान का बाल रूप की लीला हो, चाहे रावण के वध की लीला हो, सभी लीला यहाँ 22 दिन में आयोजित होंगी, जिनका आनंद देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ मथुरा के लोग भी लेंगे। शोभा यात्रा में सबसे आगे बैंड बाजा और पीछे पीछे फूलों से सजे रथ पर सवार श्री राम, जानकी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान के स्वरूप अपनी अद्भुत छटा से भक्तों को सम्मोहित कर रहे थे। ये शोभा यात्रा शहर के जिस भी रास्ते से गुजरी, जगह जगह आरती और पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया गया। 14 आज हमारी सवारी निकल रही है और 6 बैंड हैं, बड़े धूमधाम से शहर की जनता के सामने सब निकल रही है। आज जो हमारा शुरुआत हुई है, आप देख रहे हैं बड़ी धूमधाम से हमारे सभी भक्तजन, राम भक्त जितने भी शहर के राम भक्त हैं, सब साथ में गणेश जी की यात्रा में आनंद ले रहे हैं। मेरा सभी जनता प्रेमी से, मथुरा की जनता से अनुरोध है कि प्रतिदिन रामलीला देखने आए, जिसका समापन 5 अक्टूबर को होगा। मथुरा की रामलीला ऐसी सिद्ध रामलीला है जो लगभग 194 साल पुरानी है। मथुरा की तरह ही देश की राजधानी दिल्ली की प्रसिद्ध लवकुश रामलीला की तैयारियां भी जोरों शोरों से जारी हैं। इस साल लवकुश रामलीला कई मायनों में खास रहने वाली है। एक तो ये कि रामलीला का मंच सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। दूसरा ये कि इस बार 15 नामचीन स्टार्स के साथ साथ टीवी और रंगमंच के 140 कलाकार राम कथा के विभिन्न किरदार निभाते नजर आएंगे। इन्हीं में से एक हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जो 22 सितंबर से शुरू हो रही लवकुश रामलीला में परशुराम के किरदार में नजर आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मैं आपको लाल किला ग्राउंड की तस्वीरें दिखा रही हूँ और किस तरीके से भव्य सेट जो है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सेट की ही बात करूंगी। जो विशाल मंच जो इस वक्त तैयार किया जा रहा है, इस बार सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर जो है पूरा सेट को तैयार किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हर बारी जो यहाँ पर सेट लगाए जाते हैं वो किसी न किसी धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों पर ही होता है और इस बार सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर ये पूरा विशाल सेट जो है वो तैयार किया जा रहा है। 140 फुट की लंबाई इस पूरे सेट की होगी, जिसमें 3 मंजिला जो है मंच तैयार किए जाएंगे और हर मंच पर जो है आपको भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के जो प्रसंग है वो देखते हुए नजर आएंगे। रामलीला का समय और इस वक्त हमारे साथ गायक, अभिनेता और फिर अब सांसद भी मनोज तिवारी इस वक्त मौजूद है। परशुराम का किरदार आप एक बार फिर से निभा रहे हैं। डायलॉग्स तो आपको याद होंगे, आई थिंक इस बार आपने स्क्रिप्ट नहीं लर्न करी हो। नहीं, पूरा याद है हमें और मैं पढ़ते रहता हूँ, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ पूरी तरह से। लेकिन इस बार भी आपने परशुराम का ही किरदार क्यों चुना? क्योंकि पिछले बार भी आप परशुराम के किरदार में नजर आए। इनके यहाँ लवकुश रामलीला कमेटी में मैं कहीं अंगद भी कर रहा हूँ, कहीं केवट भी कर रहा हूँ, कहीं राम जी के भजन भी गा रहा हूँ। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग, कहीं माता के जागरण कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ इनके यहाँ परशुराम कर रहा हूँ। पिछले बार भी किया था। दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से बताया गया कि इस बार निमंत्रण पत्रों पर ऑपरेशन सिंदूर की छाप देखने को मिलेगी। ऐसा सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कमेटी की ओर से फैसला लिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारा लवकुश रामलीला है वो हर साल कोई ना कोई थीम लेके आती है और इस बार की थीम हमने सेना को समर्पित की है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना
जो हमारे निमंत्रण पत्र हैं उनके ऊपर आप देख सकते हैं कि उन्हीं के चित्र हमने अंकित किए हैं, उन्हीं के शौर्य को दिखाया गया है। उसका हमारा मकसद ये है कि देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर जो इतना बड़ा हुआ, जिससे कि देश के अंदर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। आज हम भी यही चाहते हैं कि वो भावनाएं बनी रहनी चाहिए और देश के हर बच्चे में, हर नागरिक के अंदर देशभक्ति की भावना निकलनी चाहिए। उसी देशभक्ति की भावना को ध्यान में रखते हुए हमने अपने निमंत्रण पत्रों के ऊपर ये सब चीज़ें हमने अंकित की हैं। आप देख सकते हैं ये सेना के शौर्य को हमने दिखाया गया अपने निमंत्रण पत्रों के ऊपर। सबसे ज्यादा संख्या में जुड़े लोगों को रामलीला देखने आना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली की इस प्रसिद्ध रामलीला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए टीवी चैनल के अलावा यूट्यूब के 150 से ज्यादा चैनलों के जरिए लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली में पुराने चालान पर मिलने जा रहे सरकारी डिस्काउंट की। दिल्ली सरकार की तरफ से 22 लाख से ज्यादा चालान यानी कि ट्रैफिक जुर्माने पर छूट देने की तैयारी है। इस योजना का उद्देश्य देश की राजधानी में चालान के बोझ को कम करना है। दरअसल इस स्कीम के पीछे की वजह दिल्ली में चालान भरने की दर बेहद कम होना है। ऐसी अटकलें हैं कि दिल्ली सरकार बकाया ट्रैफिक चालान पर 50 से 70% तक की छूट दे सकती है, यानी कि पेंडिंग ट्रैफिक चालान का बोझ बेहद कम होने वाला है। एक से 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली दिल्ली, जहां हर साल जनसंख्या में इजाफा हो रहा है और उसी रफ्तार के साथ सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पीक ट्रैफिक आवर यानी सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच किसी को घर से स्कूल, स्कूल से घर, तो किसी को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर पहुंचने की जल्दी होती है। सुबह या शाम का ये वो वक्त होता है जब दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में लोग अक्सर ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ जल्दबाजी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो कुछ अनजाने ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं। इनमें तेज गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, मोबाइल का इस्तेमाल करना, गलत जगह पार्किंग और सीट बेल्ट नहीं लगाना शामिल है। बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहे होते हैं। नियमों का पालन नहीं होगा तो जाहिर है जुर्माना देना होगा। लेकिन होता यह है कि कई वाहन मालिकों का एक नहीं कई बार चालान हो जाता है। रकम ज्यादा होती है, लिहाजा लोग चुकाते नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे वाहन मालिकों की तादाद लाखों में है। हालांकि अब इनके लिए राहत की खबर है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार चालान पर 50 से 70% तक एक मुश्त डिस्काउंट देने का मन बना रही है। वाहन मालिकों को राहत पहुंचाने से जुड़े इस फैसले के लिए विचार किया जा रहा है, लेकिन इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि वाहन चालक को अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान का पता हो। बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्हें पेंडिंग ट्रैफिक चालान के बारे में खबर ही नहीं। आप अपनी गाड़ी पर ये कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई चालान है या नहीं? बहुत आसान तरीका है। आप अपने फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पर या सिस्टम पर आसानी से आप गूगल पर जाइए और वहाँ पर आपको टाइप करना है हाउ टू चेक चालान ऑनलाइन दिल्ली। ये जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट का लिंक दिखाई पड़ेगा echallan.parivahan.gov.in। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको ऑनलाइन सर्विसेज ई चालान नाम के कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। आपको जाना है चेक ऑनलाइन सर्विसेज में, जो कि पहला ही ऑप्शन है। इसके अंदर कई सारे ऑप्शन हैं, चेक दिल्ली ट्रैफिक चालान, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको जाना है चेक चालान स्टेटस पर। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी गाड़ी की डिटेल पूछी जाएगी। वो डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मैं एक गाड़ी की डिटेल
डिटेल का जो नंबर है, बेसिकली गाड़ी का नंबर है, वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। नीचे आपको कैप्चा डालना है, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही। अब देखिए, इसके बाद आपके पास एक OTP आता है। उस OTP को, और OTP किस नंबर पर गया है ये भी यहाँ पर दिखाते हैं कि उसके लास्ट के डिजिट क्या हैं। उस OTP को आप यहाँ डालेंगे और उसके बाद आपको डिटेल मिल जाएगी। तो हमने जो नंबर डाला है उस पर, उस गाड़ी के नंबर पर जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर OTP आया है। मैं OTP वो एंटर करता हूँ। अब ये देखिए आप, जैसे ही मैंने OTP डाला सारी डिटेल निकल कर आ गई। टोटल चालान 2, मतलब इस गाड़ी नंबर पर टोटल 2 चालान हो रखे हैं। कंफर्म करने के लिए देखिए यहाँ पर जो गाड़ी के ओनर हैं उनका नाम लिखा हुआ है, गाड़ी का नंबर फिर से लिखा हुआ है, और चालान के जो नंबर हैं वो भी यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाएंगे। कहाँ पर चालान कटा है वो स्टेट भी, चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी, वो भी देखिए आप यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और उस चालान को अभी तक आपने पे किया है या फिर नहीं किया है, वो पेंडिंग है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 चालान अब तक हुए इस गाड़ी पर। एक चालान को पे किया गया है ऑनलाइन जो कि डिस्पोज हो चुका है, जबकि एक चालान अभी पेंडिंग है। ऐसी अटकलें हैं कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को कम जुर्माना भरने के लिए 2 से 3 महीने का समय दिया जा सकता है। इसके बाद जुर्माने के तौर पर बकाया राशि नहीं चुकाने पर वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द करने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। स्कीम सरकार ला रही है कि जो पुराने चालान है उस पर 50 से 70% तक का डिस्काउंट दे देगी। अब जो बचेगा वो पे कर दो आप। कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बहुत ईजी, लोक अदालत का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल करेंगे, अच्छी बात है। जो राइडर है उनके लिए ये है कि जो भी उनकी फुल अमाउंट से आधा हो जाएगा तो उससे बढ़िया क्या है। सरकार एक स्कीम लेकर आ रही है कि अगर आपके ऊपर कोई चालान है तो आप 50 से 70% तक चालान वो माफ़ कर देंगे, बाकी आप पे कर दो। जिनके ऊपर है क्या वो पे करना चाहेंगे, अब उनके लिए एक मौका है। नहीं, अगर कोई सरकार ला रही है ऐसा है और है तो फ़ायदा है उसमें, तो भरा जाए। तो चालान होता है तो लोग भर देते हैं तुरंत, या रोक के रखते हैं उसको कि चलो देखेंगे बाद में देखेंगे? रोक के देखिए, आज के टाइम में तो आदमी जो है रोक के रख रहा है कि भाई लोक अदालत लगेगी उसके अंदर करवा लेंगे। अच्छा, अभी दिल्ली सरकार एक स्कीम लेकर आ रही है कि अगर आपके ऊपर कोई चालान है तो वो चालान का 50 से 70% तक माफ़ कर देंगे। तो ऐसे में फिर क्या लोग आगे आएंगे चालान भरने के लिए? हाँ बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जब आदमी को मौका मिलेगा और उसको परसेंटेज छूट मिल रही है तो क्यों नहीं आएगा। मौका है, बिल्कुल बिल्कुल करेगा। साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, जहां पर कई वाहन मालिक अपने लंबित ट्रैफिक चालान को आसानी से माफ करवा लेते हैं या कम राशि के भुगतान पर निपटारा करवा लेते हैं। दिल्ली रेखा गुप्ता सरकार की कोशिश है कि भारी जुर्माने के डर से लंबे समय से लंबित चालानों का निपटारा हो जाए, जिससे अदालत पर भी मुकदमों का बोझ कम हो, साथ ही ट्रैफिक चालान की भुगतान प्रक्रिया में आसानी हो। हालांकि नशे में गाड़ी चलाना, अनधिकृत ड्राइविंग, बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाना जैसे मामलों में इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। हेलमेट नहीं पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, तेज गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, मोबाइल का इस्तेमाल करना और गलत जगह पार्किंग करने जैसे मामलों में ही राहत संभव हो पाएगी। ये दिल्ली सरकार के लिए एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है। कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल कई बार चालान होने के बाद भी लोग उन चालान को भर नहीं रहे हैं, वो पैसे उसके जमा नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में सिर्फ इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो आंकड़ा है तो उसमें 22 लाख से ज़्यादा चालान लोगों के काटे गए और उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने उस चालान को भरा है। मतलब 22 लाख में से सिर्फ 55,000 लोगों ने फ़ाइन भरा है, बाकी लोग अभी तक उस चालान पर बैठे हुए हैं, उन्होंने पैसे
नहीं जमा किए हैं। हर रोज़ दिल्ली में 1000 से 1500 के बीच चालान काटे जाते हैं। 7 लाख से ज़्यादा चालान सिर्फ इसलिए किए गए क्योंकि गाड़ियाँ गलत जगह पर खड़ी थी, गलत तरीके से खड़ी की गई थी या फिर नो पार्किंग में खड़ी थी। लेकिन इन 7 लाख चालान में भी सिर्फ 27,000 लोगों ने चालान को भरा है। 4 लाख से ज़्यादा चालान काटे गए हैं ऐसे लोगों के जो बिना हेलमेट अपनी गाड़ी को चला रहे थे, लेकिन इन लोगों में से भी सिर्फ 5,000 लोगों ने चालान को भरा है। बाकी लोगों ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की ये कोशिश है कि ये जो उनका फंसा हुआ पैसा है ये निकल आए, भले ही उसमें थोड़ा बहुत नुकसान उनको हो जाए। लेकिन अगर जनता के लिहाज से सोचें तो जनता के पास एक मौका है कि वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाकर अपने चालान को ख़त्म कर सकते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूले न्यूज़ 5।